Hello students, I Sarita Pawar from Tagore School Rewari. In last video we have discussed about how Robinson faces many troubles during his journey and finally he got an idea how to cross the sea. Let's continue. The four boys and their father went down to the ship's hold. शिप्स होल्ड होता है एक शिप के अंदर ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम शिप के अंदर जो भी सामान लेके जाते हैं उसको रख सकते हैं। जो चारों बेटे थे और उनके जो फादर थे मिस्टर रॉबिन्सन, वो शिप होल्ड पर पहुंच गए। टुगेदर दे मैनेज टू गेट द 4 हैवी कास्क अप ऑन डेक। उन सभी ने साथ मिलकर उन भारी जो कास्क थे, कास्क होते हैं एक वुडन कंटेनर होते हैं जिनके अंदर ड्रिंक्स रखी जाती है, जिनके अंदर शराब मदिरा रखी जाती है। तो उन भारी ट्रंक्स को उन्होंने उठाया और उसको डेक पर ले गए। देयर मिस्टर रॉबिन्सन टर्न दैम ऑन देयर साइड्स एंड सॉट ईच वन इन हाफ। वहाँ रॉबिन्सन उनको लेके गए और उनके प्रत्येक के बीच में से उन्होंने चीरा कर दिया। शॉर्ट मीन्स होता है चीरा लगाना, तो बीच में से चीर कर प्रत्येक का हाफ हाफ कर दिया। देन ही प्लेस दैम क्लोज टुगेदर इन अ सिंगल रो बाय द वाटर्स एज। और बाद में उन्होंने उसको पानी के साथ साथ इकट्ठा एक सिंगल लाइन में लगा दिया। ही नेल्ड, नेल्ड मीन्स होता है कील लगाना और प्लैंक मीन्स लट्ठा। ही नेल्ड अ लॉन्ग प्लैंक टू द बॉटम ऑफ द 8 हाफ। अब उन्होंने वो जो हाफ हाफ किए थे, 4 ट्रंक थे, वो 4 के उन्होंने हाफ हाफ किए तो वो 8 हो गए और 8 को जब उन्होंने एक साथ लगाया तो उसके साथ उन्होंने नेल कर दिया, कील लगा दी और वो जो लट्ठा था वो एक चटाई की तरह बन गया। 2 other planks were nailed to their sides and a rope attached to one end. अब उन्होंने क्या किया कि जो 2 लट्ठे और थे उनके साथ उनको कील लगाकर और एक रस्सी से उनको बांध दिया। अब रस्सी का एक सिरा तो उन्होंने लट्ठे के साथ बांध दिया एंड द अदर एंड ऑफ द रोप वाज टाइड टू दैट पार्ट ऑफ द शिप्स रेलिंग दैट हैड नॉट ब्रोकन अवे। और उन्होंने जो रस्सी थी उसका जो दूसरा पार्ट था वो शिप के उस वाली रेलिंग से जोड़ दिया जो कि टूटी हुई नहीं थी। केयरफुली फादर एंड सन्स पुश द कास्ट इनटू द वाटर। अब बिल्कुल सावधानी से मिस्टर रॉबिन्सन और उनके बेटों ने उस कास्ट को, उस कश्ती को पानी के अंदर उतार दिया। दे फ्लोटेड लॉप एट अ शार्प एंगल। एट अ शार्प एंगल मीन्स होता है एक तरफ झुकाव। अब उनकी जो नौका थी, जो उनकी कश्ती थी, वो फ्लोट करती हुई, तैरती हुई पानी के एक झुकाव की तरफ, यानी कि जहां पानी की गति थी वहां पर चलती गई। मिस्टर रॉबिन्सन टुक सम एम्प्टी जग्स एंड क्लोज देयर टॉप्स। मिस्टर रॉबिन्सन अपने साथ कुछ खाली जग और उनके ढक्कन ले गए थे। Then he tied the jugs to the cask to balance them. और तब उन्होंने जो जग लेके गए थे अपने साथ, उन जग को उस कास्ट के साथ, उस कश्ती के साथ बांध दिया ताकि वो उनका बैलेंस बना सके। All right, he said, smiling for the first time in 8 days. पिछले 8 दिनों में पहली बार उन्होंने हंसते हुए कहा था कि ऑल राइट, बिल्कुल सही है, लेट्स गेट सम सप्लाईज फ्रॉम द शिप देन वी विल बी ऑफ। उन्होंने हंसते हुए कहा कि चलो अब हम शिप पे से कुछ सप्लाईज लेके आते हैं। सप्लाईज मीन्स होता है जो सामान वो अपने साथ कैरी करके लेके गए थे उन सामान को लेके आते हैं और उसके बाद वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग रवानगी करेंगे। अब पेज नंबर 44 पर रीड करेंगे। द फैमिली कलेक्टेड कैनवास टू मेक अ टेंट। फैमिली ने क्या क्या चीज़ें कलेक्ट की? कैनवास कलेक्ट किया टेंट बनाने के लिए। अ चेस्ट ऑफ कारपेंटर्स टूल, खाती के जो टूल्स थे, जो औजार थे उनको लिया। राइफल्स को लिया, पिस्टल्स को लिया, चाकू और मछली पकड़ने की छड़ और लोहे के बर्तन और पौधों के बीज एंड 2 केसेस ऑफ ड्राइड सूप, और 2 तरह के उन्होंने सूखे हुए सूप लिए एंड अपने साथ बिस्किट्स लेकर गए। ऑल वर पुट इनटू द 2 फ्लोटिंग कास्ट दैट वुड नॉट बी कैरिंग फैमिली मेंबर्स। अब उन्होंने जो अपना
जो एक चटाई टाइप का उन्होंने एक कश्ती बनाई थी, उसके अलावा उनके पास 2 और कास्ट थे, 2 और वुडन कंटेनर थे जो कि वाइन स्टोर करने के लिए थे। तो उन्होंने उसके अंदर जो भी सामान अपने साथ लेके गए थे उन सभी को डाल दिया। उसके अंदर कोई भी फैमिली मेंबर नहीं था। जस्ट एज दे वर अबाउट टू क्लाइंब इनटू द कास्ट, cut off the rope and show off with the paddles they had found in the hall। जैसे ही वो अपनी कश्ती में सवार हुए, तभी उन्होंने जो रस्सी शिप की रेलिंग से बांध रखी थी उस रस्सी को काट दिया और शो ऑफ मीन्स होता है धकेलना, और वो अपने जो कश्ती थी उसको पैडल मारते हुए पानी के बहाव की तरफ धकेलते हुए ले गए। अ लाउड नॉइज रोज अप फ्रॉम बिलो डेक, और एक बहुत तेज आवाज उनके जो कश्ती थी उसके नीचे से, पानी के नीचे से आई। द हैंस एंड रूस्टर क्राइड यंग फ्रेंच, अब जो फ्रेंच था उनका बेटा वो चिल्लाया कि मुर्गे और मुर्गियां, प्लीज लेट्स टेक देम विद अस, कृपया उन्हें भी हमारे साथ ले चलो। द डक्स एंड गीज ऑन बोर्ड हैड बीन सेट फ्री टू फेंड फॉर देमसेल्फ। फेंड फॉर देमसेल्फ मीन्स होता है लुक आफ्टर देमसेल्फ। उन्होंने कहा कि जो गीज और जो डक्स हैं उनको तो यहीं पर छोड़ दिया जाए ताकि वो अपनी देखभाल खुद कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर पानी था और उनको तो पानी ही चाहिए होता है। स्टे हेयर सेड मिस्टर रॉबिन्सन, आई विल गेट देम। मिस्टर रॉबिन्सन ने कहा तुम यहीं रुको, मैं उनको लेकर आता हूँ। He climbed out of his cask, went below and returned with a canvas bag in his hand। अब मिस्टर रॉबिन्सन अपने कास्ट से, अपनी कश्ती से नीचे उतरे और वहां पर वापस गए। जब वो वापस गए तो उनके हाथ में एक कैनवास का बैग था। He then gently dumped the content into one of the supply cars। डंप मीन्स होता है डालना। अब उन्होंने बिल्कुल सावधानी से, बिल्कुल जेंटली, धीरे से जो भी सामान वो लेकर गए थे उनको कंटेंट के अंदर, जो भी उनका था वो वुडन कंटेनर, उसके अंदर डाल दिया। इसके अलावा उन्होंने हैंस एंड रूस्टर को भी उसके अंदर ऐड कर लिया। द हैंस क्लक, अब जो हैंस थी वो कुकड़ू कू करने लगी, एंड द रूस्टर क्रॉड एज ही प्लेस्ड अ वायर मैश ओवर द टॉप ऑफ द कास्ट। वायर मैश मीन्स होता है अ नेट मेड फ्रॉम वायर, यानी कि एक ऐसा जाल जो कि तारों की हेल्प से बनाया जाता है। तो उन्होंने एक कंटेनर के ऊपर उस एक ऐसा जाल बना दिया था जो कि तारों की मदद से उन्होंने उसको बंद कर दिया था। तो जो मुर्गियां थी वो नीचे कुकड़ू कू करने लगी और जो मुर्गे थे उनकी कलगी जो थी वो उस जाल के अंदर से बाहर आ रही थी। वी विल कम बैक फॉर द अदर एनिमल व्हेन वी कैन। उन्होंने, मिस्टर रॉबिन्सन ने कहा कि बाकी एनिमल्स के लिए हम वापस आएंगे, यदि पॉसिबल हो सकता है जब भी हम आएंगे तो हम उनको वापस ले जाएंगे। एट लास्ट द रॉबिन्सन वर ऑफ, और फाइनली जो रॉबिन्सन थे वो वहां से रवाना हो गए। डिपिंग देयर पेडल्स इनटू द वाटर एज दे हेडेड द कास्ट टुवर्ड्स शोर। और ऐसा कहते ही जो मिस्टर रॉबिन्सन थे वो वहां से रवानगी करते हुए उन्होंने अपनी जो कश्ती थी उसको पैडल की सहायता से आगे बढ़ाते हुए किनारे की तरफ ले गए। अ कपल ऑफ लाउड स्प्लैशेस फ्रॉम बिहाइंड, अब उनके पीछे से छप छप की आवाज आने लगी। हाउ एवर मेड दैम टर्न देयर हेड्स अराउंड, तभी उन्होंने पीछे मुड़ के देखा। द टू डॉग्स जूनो एंड तुर्क हैड जस्ट डाइव इन आफ्टर दैम, अब जो उनके 2 डॉग्स थे, पैट जो थे उनके, जूनो और तुर्क, वो भी उनके साथ आ रहे थे। दे स्वैम राइट बिहाइंड द कास्ट, अब वो उनकी कश्ती के बिल्कुल जस्ट पीछे ही थे। एवर सो ऑफन रेस्टिंग देयर पास ऑन द फ्लोटिंग ब्रांडी जग, अब जो उनके जो शराब के जो जग थे जो उन्होंने पीछे कैरी कर रखे थे ताकि उनका बैलेंस बना रहे, उसके ऊपर उन दोनों डॉग्स ने अपने पंजे आराम से टेक लिए और उनकी कश्ती के पीछे पीछे स्विमिंग करते हुए चले गए। वंस ऑन शोर द रॉबिन्सन फैमिली अपलोडेड द सप्लाईज, जैसे ही किनारा आया, जैसे ही आइलैंड आया, मिस्टर रॉबिन्सन ने अपनी फैमिली के साथ साथ जो भी सामान वो लेकर गए थे उनको उतारा। सेट फ्री द हैंस एंड रोस्टर, उन्होंने मुर्गों और मुर्गियों को आजाद छोड़ दिया और जो 2 डॉग्स अपने साथ लेके गए थे उनको भी वहां पर खुला छोड़ दिया। द 4 ब्रदर्स देन फेंट आउट टू कलेक्ट वुड फॉर फायर। फेंट आउट मीन्स होता है
फैल जाना, स्प्रेड आउट ओवर अ वाइड एरिया, खुले एरिया में चारों तरफ फैल जाना। अब जो 4 ब्रदर्स थे वो चारों तरफ खुले एरिया में फैल गए क्योंकि उन्हें आग जलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करनी थी। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा ये जो नॉवल है इसका जो एक छोटा सा पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये इंटरेस्टिंग लगा होगा। कल हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।